हेलो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें आपने ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी, ऑक्सीजन स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सिंथेटिक ऑक्सीजन एट्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। और आज है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स ऑक्सीजन का प्लांट पे क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, उसकी फिजियोलॉजी को ये कैसे चेंज करता है जिससे वो इफ़ेक्ट हमें दिखाई देता है। ये इफ़ेक्ट सीड्स पे भी हो सकता है, जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स पे भी हो सकता है, या फिर हमारे मैच्योर प्लांट पे हो सकता है। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के जो PDF है वो मैं अभी शेयर कर दूँगी नेक्स्ट हमारे इसमें, लेकिन उसको शॉर्ट में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए और याद करने में आपको सहायता मिले। Now first, these effects I have consolidated in 15 points. The first point is respiration, second is metabolism, effect of oxygen on solute storage, then cell enlargement, then cambial activity, then cell division, tissue culture, root formation, apical dominance, inhibition or abscission, then tropic movements, then production of seedless fruits, then effect of oxygen on ethylene production in plants, and last is on membrane potential. अब देखिए, मैंने यहाँ पर सब जगह प्लस प्लस और कहीं माइनस भी लगा दिया। प्लस का मतलब है कि ये इसको एनहेंस करता है और माइनस का मतलब है कि इट इनहिबिट्स इट। नाउ फर्स्ट इफेक्ट इज रेस्पिरेशन, जिसमें मैंने प्लस लगाया मीन्स कि ऑक्सीजन जो है इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाई? बिकॉज इट इंक्रीजेज द कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, इनटू शुगर, and sugar is very important respiratory substrate. So as soon as we give oxygen to the plant, then or any germinating seedling, rate of respiration increases. When rate of respiration increases, the second point is metabolism. Oxygen also increases the metabolism. Why? Because the substrates, any substrate, either it is synthesis of fat or synthesis of carbohydrates, they increases by giving oxygen to the plant, so metabolism rate also increases. As soon as metabolism rate increases, naturally the solute storage will also increase, because आप देखिए कि जहाँ पर भी हमारे सॉल्यूट्स स्टोर होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही क्योंकि आपका ऑक्सीजन जो है कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करता है, तो सॉल्यूट स्टोरेज भी आपका इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा दूसरे जो हमारे सॉल्यूट्स प्लांट में मिलते हैं उनका भी इंक्रीज बाय गिविंग ऑक्सीजन देखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज सेल एनलार्जमेंट। दिस इज एनलार्जमेंट, एल। सेल एनलार्जमेंट मीन्स क्या होता है कि एज सुन एज वी गिव ऑक्सीजन टू द प्लांट, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेस। अब आप देखिए, साइंटिस्टों ने ये देखा कि प्लांट की ग्रोथ क्यों इंक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन देने से। क्यों? क्योंकि ये सेल एनलार्जमेंट करता है। सेल एनलार्जमेंट के लिए एक छोटा सा मैंने हाइपोथेसिस बनाया है कि जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो रेट ऑफ एमाइलेज एक्टिविटी इंक्रीजेस। व्हेन एमाइलेज एक्टिविटी इंक्रीजेस, नेचुरली स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर्स, एंड आप लोगों को पता है दिस शुगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। नेचुरली because of this respiration, rate of respiration, it also increases synthesis of any substances. इसी तरह से जैसे ही हम ऑक्सीजन देते हैं तो इट ऑल्सो इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। आप लोगों को पता है कि मेम्ब्रेन परमिबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई, क्योंकि IA से स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होती है एंड जो सॉल्ट्स होते हैं वो सब परमिबिलिटी इंक्रीज होते ही सेल के अंदर वो सब एंटर कर जाएंगे, और जैसे ही सेल में एंटर करते हैं तो सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वाटर पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव, और हमारा जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है
वो इंक्रीज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये सब जो है मैं आप लोगों को एमएससी प्रीवियस वाले लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। नाउ ये जब इंक्रीज होता है तो नेचुरली सेल के अंदर एंडोऑस्मोसिस होगा। क्यों एंडोऑस्मोसिस होगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस वाटर moves from its area of higher concentration to its area of lower concentration। क्योंकि सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ज़्यादा है, मतलब उसमें सॉल्यूट्स ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है, इसलिए वाटर बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेगा, या हमारे प्लांट के अंदर सेल के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट में है वहाँ से एंटर करेगा और सेल का एनलार्जमेंट हो जाएगा। सेल का एनलार्जमेंट का दूसरा एक और हाइपोथेसिस है कि जैसे ही हम इंडोल एसिटिक एसिड देते हैं तो आपको पता है हमारी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के जो सेल माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं और लूज़ होने से सेल वॉल मटेरियल और ज़्यादा सिंथेसाइज होता है और उसके बाद सेल इलोंगेशन में और हेल्प मिलती है। तो सेल एनलार्जमेंट जो कि ऑक्सिन के कारण होता है, इसका एक छोटा सा मैंने हाइपोथेसिस आपको समझाया है, ये आप लोग जरूर इंक्लूड करिएगा। ऑक्सिन देने से कैम्बियल एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। कैम्बियल एक्टिविटी स्पेशली हमारी वेस्कुलर कैम्बियम, देखिए नेक्स्ट सेल डिवीजन में मैं ये लिखा है वेस्कुलर कैम्बियम मीन्स इट इज़ द कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, सेल डिवीजन बढ़ जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हेन वी गिव ऑक्सिन। टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का एक स्पेशल प्रपोर्शन दिया जाता है जिससे हमारा जो कैलस होता है उसमें डिफ्रेंशिएशन चालू होता है। अगर आप उसको ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन कैलस को नहीं दो, आप लोगों को पता होगा व्हाट इज़ कैलस। टिश्यू कल्चर में हम जब कोई एक सेल को ग्रो करते हैं कल्चर मीडियम पर तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स विच इज़ नोन एज कैलस। जब हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का स्पेशल कॉम्बिनेशन देते हैं तो उसमें रूट इनिशिएशन एंड प्लूमोल इनिशिएशन होता है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। नाउ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ऑक्सिन इन प्लांट फिजियोलॉजी इज फॉर्मेशन ऑफ रूट। आप देखिए ऑक्सिन जो है रूट इनिशिएशन को तो इंक्रीज करता है लेकिन रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। आपको बायोएस्से में मैंने एक बताया था इनहिबिशन ऑफ रूट बाय ऑक्सिन, जिससे हम ऑक्सिन का बायोएस्से कर सकते हैं। लेकिन रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है लेकिन रूट इनिशिएशन के लिए ऑक्सिन को बहुत जरूरी है। इसीलिए इंडोल ब्यूटारिक एसिड को हम या नैप्थलीन एसिटिक एसिड को हम रूटिंग हार्मोन भी कहते हैं। Now next is very important effect, that is apical dominance। apical dominance का मतलब होता है apex is dominant over lateral buds। आप लोगों को पता होगा कि जो apex है उसमें ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। ऑक्सिन जो सिंथेसाइज होता है इट मूव्स, मैं बार बार बताती हूँ, बेसिपिटल पोलर डायरेक्शन, और जो लेटरल बड्स होती हैं वहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है। अब वो जब वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है तो वो जो कंसंट्रेशन होती है लेटरल बड में उसकी ग्रोथ को रोक लेता है, उससे लेटरल बड्स जो है वो ग्रो नहीं हो सकती। तो एपेक्स इज डोमिनेंट ओवर लेटरल बड्स एंड दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टी प्लकिंग फील्ड्स। जब जो हमारे चाय के खेत होते हैं इनमें भी ऑक्सिन का इसीलिए यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे जब हम डेंस बुशिंग हम लगाते हैं चारों तरफ तो बुश जो होती है उसके हम एपेसिस को काट देते हैं। उससे क्या होता है कि लेटरल बड्स जो है वो ग्रो कर जाती है और हमारे जो बुश हो जाती है वो डेंस हो जाती है। सो दिस इज प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऑक्सिन। नाउ नेक्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ एब्सिशन। जो ऑक्सिन है वो हमारे यंग फ्रूट्स और लीव्स का जो एब्सिशन है उसको रोकता है, लेकिन मैच्योर फ्रूट्स एंड लीव्स के एब्सिशन मतलब उनका अलग हो जाना मेन प्लांट से उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मीन्स जैसे ही आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ फोटोट्रॉपिज्म
हम प्लांट को जब एक साइड से लाइट देते हैं तो प्लांट लाइट की तरफ मूव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जहाँ से लाइट देते हैं वहाँ से ऑक्सीजन जो है अपोजिट साइड में चला जाता है। अपोजिट साइड में जब ऑक्सीजन जाता है तो वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है और लाइट वाली साइड पे कम होती है और जो प्लांट है हमारा मुड़ जाता है ऑक्सीजन की तरफ। दिस इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। आप देखिए, इसको मैंने एक डायग्राम से भी समझाया है। देखिए, जब हमारी सीडलिंग हॉरिजॉन्टल, टोटली हॉरिजॉन्टल होती है, वो हमेशा टोटली हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं रहती है? क्यों हमारा जो रेडिकल है नीचे चला जाता है और हमारा प्लूमोल जो है ऊपर आ जाता है? इसका कारण क्या है कि अगर हमारी सीडलिंग हॉरिजॉन्टल होती है तो इधर से लाइट पड़ती है, जिधर से लाइट पड़ती है वहाँ से ऑक्सीजन जो है हट जाता है और नीचे की साइड कलेक्ट हो जाता है। नीचे की साइड ग्रोथ ज़्यादा होती है, लेकिन नीचे की साइड जो ऑक्सीजन कलेक्ट होता है वो प्रमोटरी होता है शूट एपेक्स के लिए। इसलिए शूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। मतलब वो हमारे नीचे नहीं जाता ज़मीन के, बल्कि ऊपर जाता है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है ये हमारे शूट एपेक्स के लिए इनहिबिटरी होती है। इसलिए क्या होता है कि ग्रोथ तो इस साइड ज़्यादा हो ही रही है, लेकिन जो शूट है, जो हमारी रूट है, वो नीचे की तरफ ग्रो हो जाती है। कारण ये है क्योंकि हमारा जो रूट एपेक्स है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। बिल्कुल इस डायग्राम से मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। आप देखिए, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, क्योंकि ये सीडलेस मतलब आपके फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें बीज जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके प्रोडक्शन में भी यूज़ आता है। नाउ नेक्स्ट इज इथिलीन। इथिलीन आपको पता है हम फ्रूट रैपनिंग हार्मोन कहते हैं। जैसे ही हम ऑक्सीजन देते हैं तो हमारा इथिलीन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। एंड लास्ट इज योर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ऑक्सीजन जो है सेल मेम्ब्रेन पे नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, लेकिन आप लोग दूसरी बुक्स की भी हेल्प लेके इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है ऑक्सीजन के वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच।